कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा चाहिए, चाहे वो वस्तु लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसे कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और वो ऊर्जा अलग अलग स्रोत से मिलता है, जिसका एग्जाम्पल हमने एक विद्युत ऊर्जा दिया, पवन ऊर्जा भी होता है। और उसी प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आज इस पृथ्वी पे है क्या, तो वो क्या है, सूर्य से ऊर्जा जो आता है। हमारे सूर्य से जो प्रकाश आता है और प्रकाश के सहित जो ऊर्जा आता है, वह पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। और ऐसा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा। दो तरह के स्रोत हमने बताया था, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो होता है क्या होता है, और जो क्या कहते हैं अनवीकरणीय, जो खत्म हो जाता है। तो सूर्य का से जो प्रकाश आता है, ऊर्जा होता है, ये नवीकरणीय स्रोत है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत। और अनवीकरणीय स्रोत का एग्जाम्पल आपको बताइए, कोयला, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हम लोग आज जानेंगे कि सौर ऊर्जा क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। तो बताया गया है क्या कि सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। कोई पूछे कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कुछ याद नहीं है, सिंपल भाषा में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं इसके आगे की ओर, इसमें चलते हैं कि इसके अंदर एक टॉपिक है, सौर स्थिरांक क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकेंड में आने वाले सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। बोला गया है क्या कि 1 सेकेंड में, बोला गया है कि प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर पे 1 सेकेंड में जितनी सूर्य की प्रकाश आती है। अब इतना बताओ हमको कि पृथ्वी के हर क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश बराबर आता है? पृथ्वी के हर क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश बराबर आता है? नहीं आता है। अगर ऐसा होता तो सभी जगह क्या कहते, एक के साथ दिन होता और एक के साथ रात होता। आज हमारे क्या कहते हैं, भारत में दिन कभी किसी और टाइम में होता है और दूसरे देशों में जाओ तो दिन कभी और टाइम में होता है। दिन और रात का समय आगे पीछे है। इसका कारण क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है बराबर समय पर सभी क्षेत्र में नहीं पड़ता है। किसके सभी क्षेत्र पर, तो पृथ्वी के सभी क्षेत्र पर नहीं पड़ता है। इसीलिए अगर बराबर नहीं पड़ सकता है तो सिंपल है, एक जगह ज़्यादा प्रकाश आएगा, एक जगह कम प्रकाश आएगा, तो ऊर्जा कहाँ ज़्यादा आएगा, जहाँ ज़्यादा प्रकाश आएगा, सिंपल सा बात है। तो बोला गया है कि प्रति वर्ग मीटर, यानी कि प्रति 1 वर्ग मीटर पर 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वही क्या कहलाता है, सौर स्थिरांक कहलाता है। कोई दिक्कत? सिंपल सा भाषा में कि 1 मीटर पर 1 सेकेंड में सूर्य से जितनी ऊर्जा आती है वही क्या कहलाता है, सौर स्थिरांक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बारे में आगे की ओर चलते हैं कि बोला गया है कि और आता कितना है, तो लगभग इसका मान बोला गया है 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा क्या होता है, पर 1 सेकेंड में कितना आता है, तो 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर क्या कहते हैं, ऊर्जा आता है। ठीक है, और उसी को बोला गया सौर स्थिरांक कितना होता है, तो -1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या उसी को अगर जूल में बोला जाए तो किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और अगर वाट में बोला जाए तो 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, कि सौर स्थिरांक क्या है, तो प्रति वर्ग मीटर जितनी 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा आती है पृथ्वी पे वही उसका सौर स्थिरांक कहलाता है। और उसका मान कितना होता है, तो 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या कह सकते हैं 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं कि सौर ऊर्जा की युक्ति। युक्ति का मतलब क्या, यानी कि अब सिंपल है कि सौर ऊर्जा जो होता है ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ऊर्जा हमें क्या होता है, कार्य करने की क्षमता देता है, चाहे इंसान हो या क्या कहते हैं जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो।
तो सिंपल बात है, या हम लोग बहुत सारी चीज़ें उपकरण के रूप में उसका उपयोग करें, तो परंपरागत है जो उसका उपयोग करते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी एडवांस मशीनें हैं जिसकी मदद से हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। आजकल क्या है, आप लोग देखे होंगे घर के आसपास में सरकारी आपका क्या होता है, वो सौर प्लेट लगा रहता है और उसके नीचे क्या है, वो बॉल लगा रहता है ना जी। अब वह अपने आप दिन भर में उस पर प्रकाश आता है, उसमें अंदर ऊपर से नीचे वो बीच में जो बक्सा टाइप का होता है उसमें वो बैटरी रखा हुआ होता है। वो सूर्य का प्रकाश आया, उसको क्या, उस प्रकाश को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके, बदल के, रूपांतरित करके उसे बैटरी को चार्ज कर दिया और उसके बाद रात में वही बैटरी उस बॉल से जुड़ा हुआ होता है, वो जल पड़ता है। ठीक है। अब ये दिमाग में कोई आ जाए कि रात में अपने अपने जलता है, तो ऐसा अपने अपने नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो स्विच से ऑन करना पड़ता है, या कुछ ऑन लाइट वाला भी सिस्टम होता है कि जैसे कि अभी पीछे हमारा सीसीटीवी कैमरा है, उसको अभी देखो पीछे लाइट जल रहा है, पीछे देखो, हमरा में देख रहे हो भाई, गजब हाल है, नहीं लाइट जल रहा है। लेकिन जाते समय अगर किसी को देखना, हम जब बॉल बुता देंगे, ये सारा बॉल बुता देंगे, बल्ब ऑफ कर देंगे, देखना उसको ऑटोमेटिक उसमें रेड लाइट जलना शुरू हो जाएगा। यानी कि वो क्या होता है, उसे पता चलता है कि अब रात हो चुका है। उसके पास एक सेंसर हो जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे ही लाइट बुझ जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है और लाइट जलने लगता है, तो वो ऑटोमेटिक वाला भी होता है। तो अलग मैटर है। अभी हम लोग समझते हैं क्या कि सौर ऊर्जा की युक्ति क्या होता है। तो सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करने का उपयोग करना, यानी कि जो सौर ऊर्जा होता है उसे ऊष्मा के रूप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी युक्ति है, तो सबसे पहला क्या है, सौर कुकर। कुकर तो देखे होगे तुम लोग, कुकर पे खाना भी बनाए होगे, लेकिन उसमें क्या होता है, उस कुकर को हम लोग क्या करते हैं, गैस पे रख देते हैं, चूल्हा पे रखते हैं, तब ना खाना बनता है। लेकिन अगर सौर कुकर होगा, उससे क्या होता है, वो सौर प्लेट जला हुआ रहेगा और उसको क्या कहते हैं, बैटरी से कनेक्ट करके उसको जोड़ा हुआ रहेगा ना, तो आपका सूर्य के प्रकाश से ही खाना बन जाएगा। नहीं देखे हो, कभी कभी जाके क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट पे सौर कुकर आता है, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन वो बढ़िया होता है। उसको बिना गैस डाले ही क्या कहते हैं, गैस पे रखे ही, वो अपने से धूपा खाली रहना चाहिए, धूपा में रख दो, वो खाना पका देगा। ठीक है। तो सौर कुकर भी होता है, बॉल बजलने वाला तो देखे ही होंगे। उसी प्रकार से सौर जल तापक, बिजली का, जैसे बिजली से हम लोग क्या कहते हैं, पानी गर्म करते हैं, गैस से पानी गर्म करते हैं। अगर सौर जल तापक होगा तो वह क्या कहते हैं, वो सौर प्लेट से क्या कहते हैं, ऊर्जा लेके उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा में कन्वर्ट करके उसमें रखे जल को भी वो क्या करेगा, गर्म कर देगा। उसी प्रकार से सौर सेल, सौर ऊर्जा, ये तो देखे ही हो, घर में जो बॉल लगता है, जो गली नुक्कड़ पे लगा हुआ होगा, सौर प्लेट चौड़ा सा काला जैसा लगा हुआ रहता है, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, बल्ब वगैरह जलाने का काम आता है। तो ये सारी जो मशीनें हैं वो सभी क्या होता है, क्या होता है, सौर युक्ति है, सौर ऊर्जा से चलने वाली युक्ति है। ठीक है। जैसे कि अब अगर आप बहुत सारे घरों में, अब धीरे धीरे क्या होता है, भविष्य में जैसे जैसे क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, ओजोन के क्या कहते हैं, परत में छेद हो रहा है, तो हमारी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। अभी समय देख लो ना, अभी बहुत ठंडी रहना चाहिए था, लेकिन उतना ठंडी है नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, जब क्यों, कारण क्या है, लेकिन गर्मी में कमी, धीरे धीरे ठंडा कमते जा रहा है, लेकिन गर्मी के दिनों में गर्मी में कोई कमी नहीं, वो भी बढ़ रहा है। ठंडा कर रहा है, कम रहा है, लेकिन गर्मी बढ़ रहा है। क्यों ऐसा है, तो प्रदूषण फैलने के कारण हमारे ओजोन परत में छेद हो गया, जिससे पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे आ जा रही है, कुछ हिस्से, जिससे क्या हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रहा है। गर्मी होगा तो धीरे धीरे इतना, जो हमारे घर में जो बल्ब जलता है, तो ट्रांसफार्मर से लाइन आता है, एनटीपीसी पे होता है या घर के आगे लगा हुआ रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, तुमने नोटिस करना कि ठंडी के दिन में कम ट्रांसफार्मर जलेगा, गर्मी में ज़्यादा जलेगा, और सबसे कम बरसात में जलेगा। कारण क्या होता है कि गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कॉइल गर्म हो जाता है जल्दी से, और वो जल जाता है। ज़्यादा ओवरलोड से भी जलता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने से भी जलता है। तो ये क्या होता है, तो भविष्य में गर्मी बढ़ते जाएगा, तो क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर सक्सेस करवे नहीं करेगा, तो सौर ऊर्जा, और ये महंगाई है, देख रहे हो, स्मार्ट मीटर लग गया है घरे सबके, स्मार्ट मीटर लगा है, तो क्या कहते हैं, इंसान तो स्मार्ट हुआ नहीं, लेकिन उसका पैसा जो है स्मार्ट होते जा रहा है, खूब पैसा लग रहा है। जो बेचारा 1000 रुपया का बिजली बिल में काम चला रहा था, उसका 2-2 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार का बिजली बिल जा रहा है। कभी वो क्या कहते हैं, महीना 4 महीना तक रिचार्ज नहीं करता था, नहीं भरवाता था,
काम चल रहा है। कोई कोई तो गांव में अभी तक भी क्या कहते हैं साल साल भर से पैसा नहीं दिया है, तैयो बोल बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो जैसे ही आज आपका रिचार्ज खत्म, अभी खत्म, अब बिहान से परसों तक में लाइन खत्म, अब जा आप फिर से रिचार्ज करोगे तो जलेगा, नहीं तो गीत गाओ। तो ये क्या हो गया, मुश्किल हो रहा है। तो बदलते समय में सौर ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, घर के छतरी पर बहुत सारा प्लेट लगा दीजिए, उसके नीचे बैटरी लगा दीजिए, सिंपल सा। घर के छतरी को जैसे कैसे हम लोग करकट से छाते हैं, तो सौर प्लेट से छाप दो, उसके नीचे 10 गो बैटरी रख दो, बैटरी से दिन भर लाइन लो और उससे यूज करो। ना अंदर पानी का टेंशन, न बरखा का टेंशन, न लाइन कटने का टेंशन, हमेशा लाइन रहेगा। अब सोचोगे कि उससे क्या कहते हैं आपका टीवी पंखा तो चल जाएगा, आपका घरे वाला मोटर चलेगा, तो जी हाँ मोटर भी चलेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपका हमने बताया था एसी और डीसी में अंतर, तो एसी लाइन जो होता है ज़्यादा मजबूत होता है डीसी से, सॉरी डीसी जो होता है ज़्यादा मजबूत होता है एसी से, तो उससे आपका क्या कहते हैं पंखा मोटर सब चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे घरों में आज क्या कहते हैं प्रदूषण से भी बचता है और बहुत सारे घर में इसका उपयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका कंटिन्यू लाइन देगा और खर्चा भी कम है, एक बार लगा दो और सालों साल उसका उपयोग करो, ठीक है। और सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहन दे रही है कि आप अगर क्या कहते हैं 1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं आपका सौर प्लेट लगाने में, तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया, 40 हज़ार रुपया आपको माफ़ कर दे रही है, सब्सिडी दे रही है। यानी कि आपको 60,000 लगेगा, 40,000 सरकार दे देगा। इससे 40,000 का भी फायदा, आप क्या कहते हैं सालों भर लाइन बार लिए, साल से 2 साल भी बैटरी कितना होगा तो 2 साल के तो गारंटी रहता है, 3 साल के, तो 3 साल चल गया। तो 1 साल में अगर एक महीना में 1,000 रुपया का ही महीना आता है तो 12,000 के महीना, 12 तिहाई 36, टेंशन फ्री 36,000, 36,000 को तो जलाइए लिए। अब बाकी जब वो खराब हो गया तो फिर आधा में बिक जाएगा। तो अगर आपका क्या कहते हैं 1 लाख के बैटरी था तो 50,000 में तो बिक ही जाएगा, बिकेगा नहीं तो क्या कहते 40,000 में बिक जाएगा। फिर 60,000 लगाइए और फिर क्या कहते हैं फिर से नया बैटरी ले लीजिए, अब फिर 60,000 लगाइएगा तो फिर क्या कहते हैं उसमें सरकार सब्सिडी देगा। तो इस तरह से क्या कहते हैं सरकार का फायदा उठा के आप बिजली कंटिन्यू जला सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा उसको सब्सिडी लेने के लिए सरकार से परमिशन, उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है और तब उसके द्वारा सरकार क्या होता है ब्लॉक द्वारा क्या होता है जारी करता है। तो ये धीरे धीरे बहुत सारे शहरों में सौर ऊर्जा की मदद से बिजली जलाना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो सौर ऊर्जा क्या, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं सौर ऊर्जा कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं सौर तापक युक्ति में, कि अब हम लोग समझते हैं सौर तापक युक्ति में क्या होता है भाई। तो काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है अतः इन युक्तियों को काले रंग का प्रयोग किया जाता है। बोला गया है क्या, आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश चैप्टर, तो प्रकाश चैप्टर में क्या होता है सबसे ज्यादा क्या होता है सूर्य का प्रकाश कौन अवशोषित करता है, काला रंग। काला रंग क्या होता है सभी रंगों को अवशोषित करता है और रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करता, परावर्तित कुछ भी नहीं करता है। और उजला रंग जो होता है सभी रंगों को क्या होता है परावर्तित करता है, अवशोषित कुछ भी नहीं करता है। तो हमें चाहिए क्या, इसीलिए कहा भी जाता है कि गर्मी के दिनों में उजला कपड़ा पहनिए और जाड़ा के दिनों में कैसा कपड़ा पहनिए, काला कपड़ा पहनिए, किससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के अवशोषण को अवशोषित करेंगे तो कम से कम हमको ठंडा लगेगा। अब गर्मी में काला पहनिएगा तो सूर्य का अवशोषण ज़्यादा होगा तो गर्मी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए गर्मी में उजला कपड़ा और जाड़ा में क्या कहते हैं ठंडा में काला कपड़ा पहनना चाहिए। तो सौर प्लेट जो आप लोग गांव घर में जो सरकारी जो मुखिया वगैरह के द्वारा लगाया जाता है, स्ट्रीट लाइट वगैरह देखे होंगे, तो उस पर जो प्लेट लगा रहता है देखना इस टाइप से कुछ रहता है, इस टाइप से रहेगा और इस टाइप से रहेगा, काला काला रहता है ना। ये जितना भी होता है ये सब क्या होता है काला काला होता है, इसलिए रहता है। कहोगे काला के अलावा कोई दूसरा रंग क्यों नहीं होता है, तो काला सबसे बढ़िया रंग है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, इसीलिए उसको काला प्लेट की तरह रखा हुआ रंगा हुआ रहता है, जिससे कारण वह ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश अवशोषित करेगा और जितना ज़्यादा प्रकाश अवशोषित करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा वो ऊर्जा देगा और उतना ही ज़्यादा उसमें रखा जो उससे जुड़ा हुआ बैटरी होगा उतना ही जल्दी चार्ज होगा। अब जान ले तो अगर कम लाइन है, मतलब लाइन करें, अगर क्या कहते हैं ठंडी का दिन है और क्या कहते हैं धूप बढ़िया नहीं उगता है, गर्मी के दिन में तो धूपे धूप है, धूप से आदमी भागल चलता है और जाड़ा के दिन में धूप में सटल चलता है ना जी।
गर्मी के दिन में छत पर यदि मैं ताकू लगी कोई कह देगा तो नहीं जाएगा, और जाड़ा के दिन में दिन भर छते पर रहेगा। तो जाड़ा के दिन में धूप कम आता है और धूप अच्छा लगता है, लेकिन अगर धूप कम रहेगा तो सूर्य चार्ज नहीं करेगा बैटरी, तो काला भी रहता है ना, तो थोड़ा भी धूप निकलता है तो उसको वो क्या करता है, अवशोषित करके उससे जुड़ा हुआ बैटरी को चार्ज कर लेता है, और जब चार्ज हो जाएगा तो फिर दिन भर आप चलाते रहिए, दिन भर आप उसका यूज करते रहिए। यानी कि चार्ज करने के लिए आपको इन्वर्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला इन्वर्टर होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आजकल क्या कहते हैं, एक आता है यूटीएल का, क्या कहते हैं, बैटरी का आता है, जिसमें क्या होता है, किसी कंपनी का आता है, वो क्या होता है, एक ऐसा बैटरी होता है, मतलब इन्वर्टर होता है जो सौर ऊर्जा से चलने वाला, मतलब कि इन्वर्टर होता है जो क्या कहते हैं, सूर्य की ऊर्जा को लेके और उसको बैटरी में देकर उसको चार्ज करता है, फिर उसको एसी में कन्वर्ट के उससे हम लोग अपने युक्ति को, अपने मशीन को चलाते हैं। तो हम लोग जो यूज करते हैं इन्वर्टर, वो इन्वर्टर और सौर ऊर्जा वाला इन्वर्टर, थोड़ा सा उन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बोला गया है कि उसकी युक्ति का अगर कोई पूछे कि सौर तापक की युक्ति जो होता है काले रंग का क्यों होता है, तो क्योंकि काला रंग जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसीलिए उसकी युक्ति काले रंग की होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बोला गया, सूर्य की किरणें फोकसित करने के लिए दर्पण तथा कांच का शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पौधा घर प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न होता है। बोला गया है क्या, अब वो काला तो है ही, लेकिन उसका वो जो प्लेट होता है वह कांच जैसा होता है। अब कांच जैसा रहेगा तो हम लोग पढ़े हैं प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन सबसे ज़्यादा क्या होगा, कांच वगैरह पर करेगा, जो प्रकाश पे ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, अब सिंपल है, एगो लकड़ी रखो और एगो क्या कहते हैं कांच का चिकना वस्तु रखो, किस पर प्रकाश ज़्यादा चमकेगा? कांच पर चमकेगा ना जी, तो ज़्यादा चमकेगा तो ऊर्जा भी ज़्यादा अवशोषित करेगा। तो ये इसलिए क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित करने के लिए उसके परत को काला रंग और क्या कहते हैं शीशा वाला फाइबर वाला बनाया हुआ रहता है, चिकना, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित करे। किस ऊर्जा को अवशोषित करे? सौर ऊर्जा को, यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा को। कौनो दिक्कत नहीं ना? अब बक्स रूपी और सौर कुकर, अब हम लोग देखें क्या, अब कुकर है तो आप लोग घर का कुकर देखे ही होंगे, तो कुकर कैसे काम करता है? वहाँ बोला गया है क्या कि उष्मारोधी पदार्थ का बक्स लेकर आंतरिक धरातल तथा दीवार पर काला पेंट करते हैं और बक्स को कांच की शीट से ढकते हैं। बोला गया है क्या, उष्मारोधी पदार्थ का बक्सा लेकर आंतरिक धरातल दीवारों पर काला पेंट कर देते हैं और बॉक्स को कांच की शीट से ढकते हैं, जिससे क्या होता है, समतल दर्पण इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता होकर बॉक्स में उच्च ताप बनाता है और 2 से 3 घंटे में बॉक्स के अंदर का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और वो क्या होगा, उसमें रखा हुआ वस्तु क्या हो जाएगा, पक जाएगा। अब समझते हैं, सिंपल सा लिखा हुआ था, पढ़ दिए, कुछ समझ में नहीं आया कि आया कुछ नहीं आया, कुछ आया। चलिए थोड़ा सा आया, हम पूरा करते हैं। कोठा पर कभी, अभी छत पर क्या कीजिए, गर्मी के दिनों में कभी ऐसा देखे हैं, लोटा में पानी रखिए और रख के 2-4 घंटा के बाद घूम फिर के आइए, वो पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा कि गर्म हो जाएगा। कि कैसे गर्म हो गया, सूरज का प्रकाश उस लोटा पे पड़ रहा है, लोटा गर्म हो जा रहा है और लोटा में रखा हुआ पानी, उस जो लोटा गर्म हो रहा है तो गर्म चीज़ में वो सटेगा तो वो गर्म होता है ना। तो उसी प्रकार से अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ऐसा लोटा, अब एगो लकड़ी का लोटा रखो, एगो मिट्टी का लोटा रखो और एगो क्या कहते हैं लोहा का या प्लास्टिक का लोहा या स्टील का लोटा रखो और तीनों में पानी रखो, या सिंपल एगो में स्टील वाला लोटा रखो और एगो तुम क्या कहते हैं मिट्टी वाला लोटा रखो और दोनों में पानी रखो और धूपा में रख दो, कौन गर्म होगा पहले? स्टील वाला गर्म होगा। क्यों? क्योंकि स्टील पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और मिट्टी के लोटा पे प्रकाश पड़ रहा है, दोनों पे बराबर प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन मिट्टी वाला लोटा कम प्रकाश को अवशोषित कर रहा है स्टील वाले लोटे से, और स्टील वाला लोटा ज़्यादा प्रकाश अवशोषित कर रहा है मिट्टी वाले लोटे की अपेक्षा। तो उसी प्रकार से जब सौर कुकर जो भोजन बनाने वाला बनता है तो उसको चारों तरफ से क्या कहते हैं, कांच का परत वाला क्या कहते हैं बक्सा बना दिया जाता है,
ठीक है, बक्सा बना दिया इस तरह से कि उस पर ज़्यादा से, अब चरखुट रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा, गोल रहेगा तो इस पर ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा, कि एगो ऐसे रहेगा तो इस पर प्रकाश, सिंपल ऐसे प्रकाश है, ऐसे रख रहे हैं तो ऐसे ज़्यादा प्रकाश हमारे हाथ पर पड़ रहा है, कि ऐसे रख रहे हैं तो ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है, ऐसे रख रहे हैं तो ऐसे ही चरखुट बना दिया और सबको काला रंग से पेंट कर दिया। चरखुट बना दिया कि जिससे कि ज़्यादा प्रकाश आए, और काला रंग से पेंट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अवशोषित करे। अब प्रकाश अवशोषित कर रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, तो उसके अंदर रखा हुआ जो भोजन होगा, चाहे चावल हो, खिचड़ी हो, दाल हो, कुछ हो डालिए, वो क्या होगा, गर्म नहीं होगा। जब उसका रखा पानी, चावल, दाल गर्म हो ही जाएगा तो उसमें क्या कहते हैं, खिचड़ी नहीं बनेगा, गर्म होकर खिचड़ी बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, सौर कुकर का क्या कहते हैं, अब सौर ऊर्जा की मदद से हम लोग क्या कहते हैं, सौर कुकर नामक युक्ति से भोजन जैसी चीजों को भी, क्या भोजन को भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? आगे की ओर चलता। अब इससे लाभ क्या है? आजकल क्या कहते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, ये तो सब समझ रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। गैस पर खाना बनाओ चाहे लकड़ी पर खाना बनाओ, पैसा तो लगबे करेगा। भोजन बनाने में भोजन का भी खर्चा लगेगा और बनाने के लिए ईंधन का भी खर्चा लगा। लाइनों वाला चूल्हा पर बनाओगे ना तो उस पर भी बिजली बिल लगबे करता है, लगता है ना जी। लेकिन अगर क्या कहते हैं, सौर प्रकाश पर खाना बनाओ, सूर्य के प्रकाश से खाना बनाओ, तो सूर्य भगवान तुमसे पैसा मांगे आ रहे हैं, एगो अठन्नी गिन के दे दोगे। इतना दिन भर धूपा देते रहते हैं, कोई 1 आध रुपया देवो करते हो? सुबह सुबह गोरो लागते हो तो नहीं, सब नहीं गोर लागते हो तो ना, तो नहीं के गर्मी ज्यादा लगता है। आज गर्मी के दिन में क्या कहते हैं, गर्मी ज्यादा लगता है, ठंडा के दिन में ठंडा ज्यादा। सुबह सुबह गोर लागो, जब पैर पड़ोगे गोर लागोगे ना तो कहेंगे कि हाँ चेला अच्छा है, इसको जाड़ा के दिन में क्या कहते हैं ज्यादा धूपा देंगे और गर्मी के दिन में कम धूपा देंगे। तो नहीं, जब प्रणाम करवे नहीं करते हो। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, भगवान तो बहुत है, सुने होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या क्या सुने हो, लेकिन कोई ऐसे कौन ऐसे भगवान है जिसको तुम लोग साक्षात रूप से देखते हो? सूर्य भगवान को ही ना देखते हो जी। चंदा तो चंदा मामा है, वो भगवान थोड़ी है, मामा जी है वो। मामा जी को भी कभी प्रणाम किए हो कि नहीं? कहो कि मामा को प्रणाम नहीं करो तो कंस मामा होते हैं, है ना जी। कंस मामा का क्या प्रणाम करेगा, मामा कंस होता है ना जी। ये बदनाम कर दिए हैं कृष्ण भगवान द्वापर युग में आके कि मामा, तो सारे मामा कंस नहीं होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अगर मामा आपको अच्छे के लिए डांटते हैं तो वो कंस नहीं है, आपकी भलाई के लिए कहते हैं, है ना। कभी कभी ये डांट दिया, गुस्सिया के बोल दिया तो कहा कि मामा कंस है ना। तो सारे मामा कंस नहीं होते हैं, कोई कोई, जैसे कि हमारा ऐसा ना जी। बंद हो गया, कोई फोन कर दिया था क्या जी? चल रहा है। उसके बाद बोला गया है क्या कि इसका फायदा क्या है, तो कोयला एवं पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन की बचत होती है। सिंपल से ईंधन का बचत होगा, कोयला का उपयोग करना नहीं पड़ेगा, पेट्रोल नहीं जलाए पड़ेगा, गैस नहीं जलाए पड़ेगा और आपका सारा काम हो जाएगा। दूसरा क्या कि इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। अब सिंपल, जब धुएं नहीं देगा तो प्रदूषण फैलेगा नहीं, तो प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। और तीसरा फायदा क्या होता है, खाद्य पदार्थों को पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, बिजली वाले चूल्हे पर कल पापा जी ले गल थुन हल, है ना। तो बिजली वाले कंस मामा थे, ओहो, तो मामू थे इसके, जो भी रहे। तो बिजली वाले चूल्हे पे जो आप लोग खाना बनाते हैं या जितने लोग खाना बनाते हैं उनको जानकारी के लिए बता देते हैं कि बिजली वाले चूल्हे से रेडिएशन निकलता है और वह क्या कहते हैं भोजन से भी मिक्स होता है, जिससे क्या होता है, जितना पौष्टिक खाना हमारा क्या कहते हैं इन सब क्या कहते हैं गोईठा वाले खानों से बनता है, ठीक है, उतना पौष्टिक खाना बिजली वाले चूल्हे से नहीं बनता है। उतना ना स्वादिष्ट बनेगा और ना ही क्या कहते हैं उतना पौष्टिक बनेगा। पौष्टिक कहने का मतलब ही नहीं कि खाए में चटगर मटगर लगा, खाने में तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन हेल्थ के लिए क्या होगा, बहुत क्रिएटिव होगा। अब गैस पर खाना बनाओ, एगो लकड़ी पर खाना, गोईठा पर खाना बनाओ, दोनों में अगर गैस बल पर खाना बनाओगे तो वो ज़्यादा आपको गैस बनाएगा, लेकिन लकड़ी वगैरह पे खाना बनाओगे ना तो वो क्या कहते हैं हेल्दी होता है और क्या कहते हैं उससे गैस वगैरह कम बनाता है। ठीक है, तो बिजली वाले चूल्हे से प्रदूषण होता है, लेकिन अगर सौर ऊर्जा पर बनाएंगे तो प्रदूषण कुछ भी नहीं होगा, खाना भी पौष्टिक होगा और पैसा भी नहीं लगेगा ईंधन में।
अगला है क्या, एक से अधिक भोजन एक साथ बनाया जा सकता है। अब सिंपल है, बक्सा वहां पर घरे 2 अछिया चूल्हा है, 3 अछिया चूल्हा है, 4 अछिया 5 अछिया होता है 5 गो, एक के चूल्हा में 5 गो अछिया, चलो 5 गो वाला। अगर तुमको 10 प्रकार का खाना बनाना है तो एक के बार चूल्हा पर बनाओगे, नहीं बना पाओगे। तो 10 गो बक्सा बना दो और सौर ऊर्जा का उपयोग करके 10 अछिया 20 अछिया जितना हो, खाली छत्ता तो बड़का गो है, एक के बारी में बन जाएगा ना जी। तो समय का भी बचत और क्या कहते हैं, गैस का भी बचत और प्रदूषण भी बिल्कुल नहीं। तो इससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अब बोला गया इससे हानि क्या है, तो आज के समय में सबको गरम गरम खाना खाए की आदत है, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं, दिन में रोटी बना दे और पापा को रात में दे दो खाइला, वो ठंडा के दिन में, क्या कहेंगे, यांग ना लगाओ तो छोड़ दे, अपने हम कर लेबो, ठीक है, यही ना बोलेंगे जी। उनको चाहिए एकदम तुरंत तावा पर से निकला एकदम धुआइए रहा है रोटी, एकदम दे दो, गटाट डकाट ले रहे हैं, है ना। तो गर्मा गर्म खाने, ठंडी के दिन में लोग गर्मा गर्म खाना खाएंगे, तो दिन में तो क्या कहते हैं सूर्य भगवान रोशनी देंगे, उस पर खाना बना लीजिएगा, लेकिन रात के गरम गरम खाए के मन करेगा तो क्या कीजिएगा, दिक्कत है ना जी। रात के खाना बनवे नहीं करेगा, रात के धूपे नहीं उगेगा तो छत्ता पर रखिए, चाहे पिलर गाड़ के रख दीजिए ऊपरे, बनेगा नहीं बनेगा। तो आप रात्रि में उससे काम नहीं ले सकते हैं, और बारिश के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब बनाएंगे ऊपरे भात या खिचड़ी बनाएंगे, वो तो उसमें पानी हो जाएगा, है ना जी। तो बारिश का धूपों कम उगेगा, तो ये भी लॉस है। तो कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। उसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश का निरंतर समायोजन करना आवश्यक है। मतलब कि अब सूर्य का प्रकाश, अब गर्मी के दिन में तो खूब धूप आता है, लेकिन बरसात और जाड़ा में क्या कहते हैं, धूप आता है नहीं आता है, तो उस समय आपको दिक्कत होगा। ये तभी काम करेगा जब आपका धूप रहेगा, धूप नहीं रहेगा। जैसे एक फिल्म देखे थे कोई मिल गया, उसमें बेचारा कहता है ऋतिक रोशन कि भात खाएगा, रोटी खाएगा, दाल खाएगा, पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, कहता है कुछ नहीं थी, खाएगा तुम कौची रे, दीवार खाएगा, कौची खाएगा, कुछ नहीं। तो अंतिम में कहता है धूप, कहता है ना जी। तो उसको धूप खाना है, तो धूप तो दिने में न मिलेगा, रात में तो मिलेगा नहीं, है ना। तो दिने में भोजन करता था, रात में भोजन नहीं करता था। तुम लोग भी अगर ऐसा हो जाओ कि बस सूर्य भगवान के सामने मुंह फना और सब पेट भर जाएगा,